हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक ही वाक्य को कितने प्रकार से हम बदल सकते हैं इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। राम एक मधुर गीत गाता है, तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। राम एक मधुर गीत गाता है। राम एक मधुर गीत गाता है, क्या होगा? राम सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग। ठीक। चलिए निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव में क्या होता है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। तो यहाँ क्या होगा? सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट। राम डज नॉट सिंग। अब डज लग गया तो सिंग में से, वर्ब में से यस या यस जो भी है वो हट जाएगा। राम डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक। चलिए इंट्रोगेटिव में बदलते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? क्या राम एक मधुर गीत गाता है? तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? यही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है? इसे कोई यस और नो टाइप भी कहते हैं। यस और नो टाइप में क्या होता है? क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उत्तर इसमें यस या नो में मिलता है। जैसे क्या राम एक मधुर गीत गाता है? यदि गाता है तो हाँ, नहीं गाता है तो नहीं। ठीक, यस नो। तो यस नो में इसका उत्तर मिल जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यस और नो टाइप सेंटेंस। चलिए इसका अनुवाद कैसे करेंगे? यही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब राम के लिए क्या लगेगा? डज। तो डज राम सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक, ये हो गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में यदि निगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं? हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट। चलिए लगाते हैं। तो डज क्या राम एक मधुर गीत नहीं गाता है? तो डज राम नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक, ये हो गया। अगला, राम एक मधुर गीत क्यों गाता है? ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो बीच में यूज होते हैं। जैसे राम एक मधुर गीत क्यों गाता है? राम एक मधुर गीत क्यों गाता है? क्यों इसमें बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। ठीक, क्या? इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में और क्या क्या यूज हो सकता है? क्यों, कब, कहाँ, कैसे। ठीक, ये तो व्हाई, क्यों का क्या होगा? व्हाई। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? डज। व्हाई डज, फिर सब्जेक्ट तुरंत। व्हाई डज राम सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। राम एक मधुर गीत क्यों नहीं गाता है? अभी हमने बताया कि इंट्रोगेटिव में जब निगेटिव आ जाए तो नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। चलिए तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, इसके बाद डज राम, राम सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो जो रूल्स हैं टेंस के वो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक, वाक्य बदल बदल करके हम पूरा टेंस बताने के बाद बताएंगे। अभी पूरा टेंस का रूल आसानी से याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दूसरा टाइप सेंटेंस इसमें कैसे बनता है। राम कितने गीत गाता है? राम कितने गीत गाता है? कितने और कितना। तो कितने कितना इसमें क्या होता है? हाउ मच, हाउ मेनी का यूज होता है। हाउ मच यानी जब तौलने वाला होगा, तौल करके पता करेंगे कि वो कितनी मात्रा है तो हाउ मच, और गिन करके जब देखेंगे तो वो क्या होगा? हाउ मैनी। तो राम कितने गीत गाता है? कितने गीत, अब गीत को हम गिन सकते हैं, एक गीत गाता है, दो या तीन चार, तो गिन सकते हैं, इसलिए इसमें क्या किसका प्रयोग होगा? मैनी, हाउ मैनी। कितने गीत, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखेंगे तो हाउ मैनी, हाउ मैनी सॉन्ग। ये हो गया पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, तो हाउ मैनी सॉन्ग, इसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ड। जैसे हमने लगाया था व्हाई डज, उसी तरीके से हाउ मैनी सॉन्ग डज। डज ये किसके लिए लगा है? राम के लिए।
तो हाउ मेनी सॉन्ग डज राम, हाउ मेनी सॉन्ग डज राम क्या सिंग। ठीक, ये हो गया हमारा राम कितने गीत गाता, हाउ मेनी सॉन्ग डज राम सिंग। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसमें निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बाद। तो हाउ मेनी सॉन्ग डज राम नॉट सिंग। ठीक, ये हो गया। चलिए राम कौन सा गीत गाता है, कौन सा गीत, इसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ कितने गीत को एक बार में लिखा, कितने गीत को एक बार में इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यूज किया, उसी तरीके से इसमें कौन सा गीत एक बार में सबसे आगे यूज करेंगे। कैसे, कौन सा गीत, विच सॉन्ग, विच सॉन्ग, विच सॉन्ग, कौन सा गीत इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड, क्या लगेगा राम के लिए, डज, विच सॉन्ग डज राम, डज राम सिंग। ठीक, अगला देखते हैं। राम कौन सा गीत नहीं गाता है, तो क्या होगा, विच सॉन्ग, साथ में बोलते रहिए आसानी समझ में आएगा। क्या होगा, विच सॉन्ग डज राम नॉट सिंग। ठीक, ये हो गया। चलिए राम किसका गीत गाता है, किसका गीत, किसका गीत, तो इसको किसका गीत की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, हुज सॉन्ग, किसका गीत, हुज सॉन्ग। तो क्या होगा, हुज सॉन्ग, WHOSE, हुज सॉन्ग। हुज सॉन्ग के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज, हुज सॉन्ग डज, फिर सब्जेक्ट राम, हुज सॉन्ग डज राम सिंग। आया समझ में। ठीक, राम किसका गीत नहीं गाता है, क्या होगा, हुज सॉन्ग डज राम नॉट सिंग। ठीक, ये हो गया हमारा वाक्य ना। तो एक वाक्य को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितने प्रकार से बनाते हैं इसको हमने देख लिया। अब देखते हैं एक दूसरे वाक्य को इसी तरीके से बना करके। ठीक, चलिए आइए इंडेफिनिट टेंस में अब दूसरा वाक्य लेते हैं। राम एक गीत गाना पसंद करता है। इसमें क्या है कि दो वर्ब एक साथ एक ही वाक्य में आई हैं। तो राम एक गीत गाना, सिंग, पसंद करना, लाइक, दो वर्ब एक साथ आई हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, गाना, खाना, पीना, सोना, रहना, ऐसे आता है, ना करके आएगा तो इसमें आगे टू लगाएंगे। ठीक है, टू लगाएंगे या फार लगा करके ING लगाते हैं। तो अभी हम टू लगा करके देखते हैं। तो राम एक गीत गाना पसंद करता है, तो क्या होगा, राम पसंद करता है, लाइक्स, सिंगल नंबर है तो यस लग जाएगा। राम लाइक्स, क्या लाइक करता है, एक गीत गाना, राम लाइक्स टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक, अगला देखते हैं। राम एक गीत गाना पसंद नहीं करता है, तो क्या होगा, राम सिंगुलर नंबर क्या लगेगा, डज नॉट लाइक। अब डज लग गया तो यहाँ से यस हट जाएगा। राम डज नॉट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक, क्या राम एक गीत गाना पसंद करता है, तो क्या के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, डज राम लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक, अगला, क्या राम एक गीत गाना पसंद नहीं करता है, क्या होगा, डज राम, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, डज राम नॉट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक, अगला देखते हैं। राम एक गीत गाना क्यों पसंद करता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, उसका निगेटिव। फिर सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, उसका निगेटिव अब करेंगे। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। तो कौन सा है, क्यों, तो क्यों सबसे पहले लिखेंगे, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ड डज, तुरंत सब्जेक्ट राम, वाई डज राम लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक,
अगला देखते हैं, राम एक गीत गाना पसंद क्यों नहीं करता है? तो क्या होगा? वाई डज राम के बाद नॉट लगा देंगे। वाई डज राम नॉट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक, चलिए ये वाक्य हो गया हमारा जिसमें दो वर्ब्स एक साथ आती हैं। एक दूसरा वाक्य इसके बाद देते हैं जिसमें एक साथ दो वर्ब्स आएंगी। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या है? हम एक गीत गाना चाहते हैं। हम एक गीत गाना चाहते हैं, तो क्या होगा? हम, ये प्लूरल नंबर हमने ले लिया इस बार। वी, हम एक गीत गाना चाहते हैं। गाना यानी सिंग, चाहना यानी वांट। ठीक, तो क्या होगा? वी वांट, वी प्लूरल नंबर है तो वर्ब वैसे रहेगा, इसमें ऐसे आई एस नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, वी वांट वर्ब प्लूरल होती है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कोई ऐसे आई एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वी वांट टू सिंग ए सॉन्ग। वी वांट टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से चलिए, हम एक गीत गाना नहीं चाहते हैं। वी डू नॉट वांट टू सिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? यही डू आगे आ जाएगा। डू वी नॉट डू वी नॉट वांट टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक, डू वी नॉट सिंग वांट टू सिंग ए सॉन्ग। अगला, क्या हम एक गीत गाना चाहते हैं? डू वी वांट टू सिंग ए सॉन्ग होगा, है ना? तो यदि निगेटिव में इंट्रोगेटिव में निगेटिव यदि आता है तो नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद कर देंगे। डू वी नॉट वांट टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हम एक गीत गाना क्यों चाहते हैं? तो वही बात, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। वाई डू वी वांट, वाई डू वी वांट टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हम एक गीत गाना क्यों नहीं चाहते हैं? तो क्या होगा? वाई डू वी नॉट वांट टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये हमारा हो गया अगला वाक्य। इसके बाद हम एक वाक्य ऐसा लिखेंगे जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है बल्कि करवाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मेक और गेट का यूज होता है। तो मेक और गेट का यूज करने के लिए हम अगला सेंटेंस लिखते हैं, आसानी से समझ में आएगा इस प्रकार से। आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि करवाता है। तो राम एक पत्र लिखवाता है। राम एक पत्र लिखवाता है। राम क्या लिखवाता है? एक पत्र लिखवाता है। क्या या किससे प्रश्न करके हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो ऑब्जेक्ट के आधार पर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जानते हैं हम लोग कौन कौन? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? वह ऑब्जेक्ट जिसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं ना, डायरेक्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे जो निर्जीव होगा उसको हम आदेश जो है नहीं दे सकते हैं। इनडायरेक्ट में आदेश नहीं दे सकते हैं। और जो सजीव होता है उसको इनडायरेक्ट हम कर सकते हैं, ऐसे इशारे में इधर आ जाओ। ठीक है, चुप शांत हो जाओ। तो इनडायरेक्ट में हम कर सकते हैं। ठीक है, किसको कर सकते हैं? जो सजीव होगा। आसानी से हम समझने के लिए तो इस तरीके से समझ लेंगे तो हमको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो जो सजीव होगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो निर्जीव होगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, तो जैसे मुझे क्या होगा? सजीव यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक पत्र, यहाँ आया है क्या? एक पत्र, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यह
निर्जीव है। ठीक है, तो चलिए इस आधार पर हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करेंगे? यदि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो गेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे ले आना है तो। ठीक, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही उसमें है, हमने यहाँ पर ऐसे वाक्य लिखे हैं जिसमें केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? गेट का। ठीक, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो गेट में यस लग जाएगा। ठीक है ना, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ यस या यस लगता है ना, तो उसी प्रकार से सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज हो जाएगा? गेट का यूज हो जाएगा। फिर इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब जो उसमें है, लिखवाना, पढ़वाना, खिलवाना, ठीक है, चलवाना, बुलवाना, धुलवाना, इन सब की इंग्लिश जो है लिखेंगे थर्ड फॉर्म में। इसको कैसे लिखेंगे? थर्ड फॉर्म में। फिर यदि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं, तो बाई करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, फिर से समझिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो गेट में एस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि प्लूरल नंबर है सब्जेक्ट तो गेट इसमें एस हट जाए, बाकी सब वैसे रहेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे अनुवाद करेंगे इसका। तो राम एक पत्र लिखवाता है, राम एक पत्र लिखवाता है, तो लिखेंगे राम। ठीक, राम के बाद गेट, तो राम सिंगुलर नंबर है तो क्या लगेगा? गेट या गेट्स? गेट्स, राम गेट्स। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए लेटर, राम गेट्स ए लेटर। ए लेटर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी रिटन। आया समझ में? राम गेट्स ए लेटर रिटन मतलब राम एक पत्र लिखवाता है। इसका निगेटिव यदि बनाएंगे तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम बनाते आए हैं, तो क्या होगा निगेटिव? डज, ये राम के बाद क्या लग जाएगा? डज नॉट। राम डज नॉट गेट, डज लगने के बाद यस लग जाएगा, गेट ए लेटर रिटन। ठीक, इसको मिटा दें यहाँ बीच में से, है ना। चलिए, तो अगला वाक्य, क्या राम एक पत्र लिखवाता है, तो क्या से शुरू है तो क्या लिखेंगे पहले? डज, राम है ना, तो डज राम गेट ए लेटर रिटन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डज, अब इसको कैसे करेंगे? इसका निगेटिव, राम एक, क्या राम एक पत्र नहीं लिखवाता है, क्या हो जाएगा? डज, डज राम नॉट गेट ए लेटर रिटन। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं, राम एक कार चलवाता है, राम एक कार चलवाता, क्या चलवाता है? एक कार। एक कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको डायरेक्ट चलाना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो क्या होगा? राम, राम के बाद क्या लगाएंगे? राम एक कार चलवाता है, राम गेट्स ए कार, चलवाना क्या होगा? ड्राइविंग। ठीक, थर्ड फॉर्म लग जाएगा ना, तो निगेटिव इसका बनाते हैं, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? डज नॉट, राम डज नॉट गेट ए कार ड्राइविंग। ठीक, चलिए इंट्रोगेटिव बनाइए, क्या राम एक कार चलवाता है, क्या हो जाएगा? डज राम गेट ए कार ड्राइविंग। ठीक, इसका निगेटिव बनाइए, क्या होगा? डज राम नॉट गेट ए कार, ए कार ड्राइविंग। ठीक, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से बनेगा। चलिए आगे और अभ्यास करते हैं। वह कपड़े धुलवाता है, वह क्या करता है? कपड़े धुलवाता है, तो क्या होगा? ही। अब देखिए, कपड़े धुलवाना एक प्लूरल नंबर लिख देते हैं, ठीक है, प्लूरल नंबर, सब सिंगुलर ही हो जा रहा है। प्लूरल नंबर इसको हम बना लेते हैं, तुम कपड़े धुलवाते हो, क्या? तुम कपड़े धुलवाते हो, तुम कपड़े धुलवाते हो। तुम क्यों कपड़े धुलवाते हो?
तुम क्यों कपड़े धुलवाते हो। ठीक है, चलिए तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो तुम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, ठीक, प्लूरल नंबर है तो क्या लगेगा गेट, यू गेट, यू गेट। अब ऑब्जेक्ट क्या है क्लोथ, यू गेट द क्लोथ, यू गेट द क्लोथ वॉश का क्या होगा थर्ड फॉर्म वॉश, यू गेट द क्लोथ वॉश। ठीक, निगेटिव बनाइए, इसका क्या होगा यू डू नॉट की डज नॉट, यू प्लूरल नंबर है क्या लगेगा डू नॉट, यू डू नॉट गेट द क्लोथ वॉश। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, तुम क्यों कपड़े धुलवाते हो, तो क्या होगा वाई, क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया, पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, वाई डू यू, वाई डू यू गेट द क्लोथ वॉश्ड। ठीक, इंट्रोगेटिव बनाते समय यू के बाद नॉट लगा देंगे, तुम क्यों कपड़े नहीं धुलवाते हो, वाई डू यू नॉट गेट द क्लोथ वॉश्ड। ठीक, चलिए वह अंग्रेजी बुलवाता है, वह अंग्रेजी बुलवाता है क्या होगा, वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही। ठीक, अब ही के साथ क्या लगेगा गेट्स, ही गेट्स क्या इंग्लिश, ही गेट्स इंग्लिश, ही गेट्स इंग्लिश। बुलवाना क्या होगा स्पीक, तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा स्पोकन, ही गेट्स इंग्लिश स्पोकन। निगेटिव होगा क्या बनेगा ही डज नॉट गेट इंग्लिश स्पोकन। चलिए इसको देखते हैं, वह अंग्रेजी क्यों बुलवाता है, वाई डज ही गेट, डज लग गया तो यह हट जाएगा, वाई डज ही गेट, गेट के बाद इंग्लिश, ठीक स्पोकन। ठीक है ना, ये हमारा हो गया गेट का यूज, गेट का यूज करके हम इसको बनाएंगे। मेक का यूज कब करते हैं, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आना हो, यही गेट यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर होता तो हम मेक का यूज करते। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसी समय देख लेते हैं मेक का यूज करके कैसे बनाएंगे। ठीक, चलिए अब मेक का यूज किस प्रकार से करेंगे। हमने बताया कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना होता है तो किसका यूज करते हैं मेक का। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो मेक्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगा था, मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, अगर प्लूरल नंबर है तो मेक यस या यस नहीं लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो यहाँ यस या यस नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। राम मुझसे लिखवाता है, राम मुझसे लिखवाता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट राम। ठीक, राम के बाद ये मुझसे, अब देखिए मुझसे क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट है तो यहाँ क्या लगाएंगे मेक, राम मेक, राम सिंगुलर नंबर है तो यस, राम मेक्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है मी, राम मेक्स मी, अब क्या होगा लिखना राइट। ठीक, ये हो गया राम मेक्स मी राइट, यहाँ फर्स्ट फॉर्म होता है। अब इसका निगेटिव बनाइए, क्या होगा राम, राम डज नॉट, राम डज नॉट मेक मी, डज लग गया यस हट गया, मेक मी राइट। ठीक, चलिए अगला बनाते हैं, क्या राम मुझसे लिखवाता है, क्या राम मुझसे लिखवाता है, क्या से शुरू है तो राम के लिए क्या करेंगे डज, डज राम, डज राम क्या करेंगे फर्स्ट फॉर्म मेक, यस या यस हट जाएगा, डज राम मेक मी राइट, ये हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक, तो इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, हमने बताया कि इंट्रोगेटिव में यदि निगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, क्या होगा क्या राम मुझसे नहीं लिखवाता है, क्या होगा डज राम नॉट मेक मी राइट, मेक मी राइट। चलिए अगला देखते हैं, वह तुमसे चलवाता है, वह तुमसे चलवाता है, क्या चलवाता है गाड़ी चलवाता है, या जो भी हो, दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करके हम बाद में बताएंगे। राम तुमसे चलवाता है, राम तुमसे चलवाता है तो राम पहले लिखेंगे, राम
राम के बाद मेक तुमसे है ना, तो मेक, राम मेक्स यू ड्राइव। ठीक, निगेटिव बनाइए, क्या होगा, राम डज नॉट, राम डज नॉट, डज लग गया यस लग जाएगा, राम डज नॉट मेक यू ड्राइव, ठीक। चलिए अगला, क्या राम तुमसे लिखवाता है, क्या से शुरू हो गया तो यही डज आगे आ जाएगा, डज राम मेक यू ड्राइव, ठीक है। तो क्या राम तुमसे नहीं लिखवाता है, डज राम नॉट मेक यू ड्राइव, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, वह तुम उससे धुलवाते हो, तुम यानी यू पहले लिखेंगे, यू उससे धुलवाते हो, तुम उससे धुलवाते हो, उससे यानी हिम यानी क्या हो गया, उससे यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव है, तो यू मेक हिम, अब उससे मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर, तो ही मेक हिम वॉश, ठीक। तुम उससे नहीं धुलवाते हो, क्या होगा, यू डू नॉट मेक हिम वॉश, क्या होगा, यू डू नॉट मेक हिम वॉश, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, तुम क्यों उससे धुलवाते हो, तुम क्यों उससे धुलवाते हो, क्यों से शुरू हो गया, तो वाई डू यू मेक हिम वॉश, निगेटिव क्या होगा, वाई डू यू नॉट मेक हिम वॉश, तुम क्यों उससे नहीं धुलवाते हो, तुम उससे क्यों नहीं धुलवाते हो, वाई डू यू नॉट मेक हिम वॉश, वह तुमसे बुलवाता है, तुमसे बुलवाता है, अंग्रेजी बुलवाता है या अटेंडेंस बुलवाता है, जो भी है, तो क्या होगा, ही तुमसे है तो मेक लगेगा, ही मेक यू क्या, बुलवाना, स्पीक, ठीक। वह तुमसे नहीं बुलवाता है, ही डज नॉट मेक यू स्पीक, आया, ही डज नॉट मेक यू स्पीक, लिखते हैं, ही डज नॉट मेक यू स्पीक, ठीक। वह तुमसे क्यों बुलवाता है, वाई से शुरू हो जाएगा, वाई डज ही मेक, वाई डज यू है ना, वाई डज ही मेक यू क्या स्पीक, ठीक, वाई डज ही नॉट मेक यू स्पीक। तो इस तरीके से हमने देखा मेक और गेट का यूज। चलिए एक दो वाक्य ऐसे ले लेते हैं हम जिसमें मेक और गेट दोनों का यूज हो सके, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट एक ही में हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए इस वाक्य को देखते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट इसमें है सिंगुलर नंबर राम लिख दिया। अब इसके बाद देखते हैं, राम तुमसे एक पत्र लिखवाता है, राम तुमसे एक पत्र लिखवाता है, इसमें तुमसे और एक पत्र दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले यूज करेंगे, एक को बाद में यूज करेंगे। तो जो पहले यूज करेंगे, हम पहले यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जब, तो सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे, मेक का, ठीक। राम सिंगुलर नंबर है तो एस लगाएंगे, राम मेक्स, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है, तुम, तो राम मेक्स यू, अब यू के बाद यहाँ हमने लिखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी लिखना का क्या हो गया, राइट, राम मेक्स यू राइट, फिर इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे लिख दिया जाएगा ए लेटर, ठीक है। तो अब इसका निगेटिव बनाएंगे हम, ये समझ में आया, राम मेक्स यू राइट ए लेटर, ठीक। तो निगेटिव बनाते समय वैसे बनाएंगे, राम डज नॉट मेक यू राइट ए लेटर, ठीक। चलिए दूसरे तरीके से आप बनाते हैं इसको, जब इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे करेंगे तो क्या करेंगे, राम। अब ये कैसे बनेगा, गेट के साथ, राम गेट। अब गेट वाला हमने पीछे अभी बताया, तो गेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी यू, ये लेटर, राम गेट ए लेटर, राम गेट ए लेटर। अब गेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब लिखते हैं तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, लेटर रिटेन, लेटर रिटेन। फिर बाई लगाएंगे, बाई के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, राम मेक्स यू। अब जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव वाला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव आगे करेंगे तो मेक करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आगे करेंगे यानी निर्जीव वाला, तो उसके साथ गेट का यूज करेंगे। तो राम मेक्स यू राइट ए लेटर, राम गेट ए लेटर रिटन बाय यू। दोनों तरीके से इसका भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या सार्नो टाइप इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा यूज होगा, राम के साथ डज लग जाएगा, डज राम। अब डज लग गया तो यहाँ से यह हट जाएगा, डज राम मेक यू राइट ए लेटर। ठीक, चलिए अब गेट का यूज करके कैसे करेंगे, ठीक उसी प्रकार से, डज राम गेट ए लेटर, गेट के बाद ए लेटर रिटन बाय यू। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, राम उससे कार चलवाता है, राम उससे कार चलवाता है। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो सजीव होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होगा। ठीक है, डायरेक्ट देखिए, पेन है, पेन को उठा करके ले जाना पड़ेगा डायरेक्ट, और यदि सजीव है तो उसको संकेत में दे सकते हैं, यानी इनडायरेक्ट दे सकते हैं, इनडायरेक्ट में संकेत कर सकते हैं, वैसे याद कर सकते हैं हम। तो अब क्या करेंगे, राम के बाद क्या लगाएंगे, उससे यदि लगाना है, उससे लिखना है, उससे यानी ये क्या है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को पहले लिखना है तो मेक का यूज करेंगे, राम मेक्स, उससे का क्या हो गया, हिम, राम मेक्स हिम। आगे इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, राम मेक्स हिम ड्राइव क्या, ए कार, द कार लगा सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरा बनाते हैं गेट का यूज करके, तो क्या होगा, राम गेट्स। अब गेट्स लगा दिए हैं तो यहाँ गेट के बाद किसका यूज होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द कार, राम गेट्स द कार, द कार लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, ड्राइवन के बाद बाई, ही का क्या हो गया, उससे के लिए। ठीक, तो इंट्रोगेटिव तो बना ही लेंगे, अब इतना तो समझ में आ गया होगा। तो क्या राम उससे कार चलवाता है, क्या राम उससे कार चलवाता है, क्या के लिए क्या हो जाएगा, यही डज आगे आ गया, डज राम मेक हिम ड्राइव द कार। ठीक, दूसरा वाला क्या होगा, डज राम गेट, क्या हो गया, डज राम गेट द कार ड्राइवन बाई हिम। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, तुम उससे कपड़े धुलवाते हो, तुम उससे कपड़े धुलवाते हो, तो क्या होगा, तुम यू लगाइए। अब देखिए दोनों में से एक यूज करेंगे, क्लोथ या उससे। तो उससे के लिए हम सबसे पहले करते हैं तो क्या करेंगे, मेक, यू मेक हिम वॉश, फर्स्ट फॉर्म वॉश क्लोथ, वॉश द क्लोथ लगा लीजिए। ठीक, ये हो गया। अब गेट का यूज करके बनाइए, यू गेट, अब क्या यूज होगा बताओ, यू गेट द क्लोथ, थर्ड फॉर्म यूज होता है वॉश्ड बाई हिम,
ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तुम उससे कपड़े क्यों धुलवाते हो? तो क्या होगा? वाई डू यू मेक हिम वॉश द क्लोथ। ठीक, तो इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, क्या होगा? वाई डू यू गेट द क्लोथ वॉश्ड बाय हिम। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वह तुमसे अंग्रेजी बुलवाता है। वह, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे ही। तुमसे अंग्रेजी बुलवाता है तो पहले मेक वाला बनाया जाए, बनाओ। तो ही मेक्स के बाद यू, ही मेक्स यू, थर्ड फॉर्म मेक्स यू के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म होता है। ही मेक्स यू, बुलवाना क्या हो गया? स्पीक। ही मेक्स यू स्पीक, इसके बाद क्या बुलवाता है? इंग्लिश। ही मेक्स यू स्पीक इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश को आगे करेंगे तो गेट का यूज करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। तो ही गेट क्या हो गया? ही गेट इंग्लिश। फिर थर्ड पार्ट स्पोकन बाय यू। ठीक, तो इंट्रोगेटिव चलिए बनाइए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। वह तुमसे अंग्रेजी क्यों बुलवाता है? वाई डज ही मेक यू स्पीक इंग्लिश। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद गेट वाले से जब हम इंट्रोगेटिव बदलेंगे कैसे बदलेंगे? वाई डज ही गेट इंग्लिश स्पोकन बाय यू। ठीक, ये हो गया। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने प्रकार से वाक्य बनते हैं लगभग हमने प्रयास किया है सभी प्रकार के वाक्य बताने का। या कुछ छूटा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टेंस मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। वाह।